नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम का तृतीय अंक कर रहे हैं। इसके अगले श्लोक करते हैं। राजा दिशो अवलोक के दिशाओं की ओर देखते हुए शकुंतला को संबोधित करते हुए कि हे सुंदरी, अलम अवेगेन, इस प्रकार घबराओ नहीं, घबराहट मत प्रकट करो। ननु अयम आराधिता जनस्तव समीपे वर्तते, कि निश्चित रूप से सेवा करने वाला जन ये तुम्हारे समीप ही खड़ा हुआ है। तद उच्यताम, तो कहो, किम शीतले क्लम विनोदी भिर आद्रवातान संचार्यामी नलनी दल ताल वृंतई अंके निधाय कर भोरु यथा सुखम ते संवाहयामी चरणावुत पद्म ताम्रव। तो राजा क्या कहता है कि बताओ कि मुझे तुम्हारी क्या सेवा करनी है। शकुंतला को इस प्रकार संबोधित करते हुए कहते हैं, किम शीतले क्लम विनोदी भी, कि क्या शीतल थकावट को दूर करने वाले, क्लम विनोदी भी थकान को दूर करने वाले, नलनी दल ताल वृंतई कमल के पत्तों के पंखों से, आर्द्रवातान संचार्यामी ठंडी ठंडी हवा का संचारण करूं, यानी ठंडी ठंडी हवा पंखे से, पत्तों के पंखों से ठंडी ठंडी हवा को करूं। अथवा उत कर भोरू, हे कर भोरू, ते पद्म ताम्रऊ चरणऊ अंके निधाय यथा सुखम संवाहयामी, कि तुम्हारे इस प्रकार कमल के समान लाल लाल चरण युगल को किस प्रकार सुख को प्रदान करने वाला बनूं। तो राजा चारों ओर दिशाओं की ओर देखता हुआ कि हे शकुंतला, कि अलम आवेगेन, कि तुम्हें इस प्रकार घबराना नहीं चाहिए। तो अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि जब किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है तब उसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अलम का एक दूसरा अर्थ भी होता है पर्याप्त, तब उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं कि अलम मल्लो मल्लाए, कि एक पहलवान दूसरे पहलवान के लिए काफ़ी है, तो तब उसमें चतुर्थी लगती है। परंतु जब किसी काम को करने से मना किया जाता है तब उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राजा यहाँ शकुंतला को संबोधित करते हुए क्या कहता है कि मुझे बताओ कि क्या शीतल थकान को दूर करने वाले कमलनी के पत्तों के पंखों से तुम्हें इस प्रकार शीतल हवा का संचार करूं, अथवा तुम्हारे कमल के समान लाल लाल चरण युगलों को किस प्रकार सुख को देने वाला बन जाऊं। तो यहाँ इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तपजा जगौगा। इसमें 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 के बाद यति होती है। तो यति से यहाँ क्या अभिप्राय है कि जब हम बोलते समय वाणी को विराम देते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। फिर शकुंतला क्या कहती है, न माननीयेषु आत्मानम अपराधिष्यामि, कि मैं अपने आदरणीय जनों के प्रति अपने आप को अपराधनी नहीं बनाना चाहती। अवस्था सदृशम उत्थाय प्रस्थिता, उसी प्रकार की स्थिति में उठ कर के जाना चाहती है। फिर राजा रोकने की इच्छा करता हुआ, हे सुंदरी, अपरिनिर्वाणो दिवसः, कि दिन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इयम च ते शरीर अवस्था, और तुम्हारी शरीर की इस प्रकार की स्थिति है। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलनी दल कल्पित स्तन आवरणे कथम आतपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवई अंगई। तो क्या कहते हैं, फिर राजा क्या कहते हैं कि हे नलनी दल कल्पित स्तन आवरणे, कि कमलनी के पत्तों से शरीर को ढकने वाली शकुंतला, कुसुम शयनम उत्सृज्य परिबाधा पेलवई, कि इस फूलों की शैया को छोड़ करके परिबाधा पेलवई, बाधा से युक्त कोमल अंगों के द्वारा, आतपे कथम गमिष्यामि, इतनी धूप में तुम किस प्रकार यहाँ से जाओगे। यानी लज्जावश लता कुंज से बाहर निकलती हुई शकुंतला को रोकता हुआ राजा क्या कहते हैं कि हे प्रिय, कि तुम इस प्रकार संताप से पीड़ित हो और यहाँ छाया में तुम कमलनी के पत्तों को ढक कर बैठी हुई हो, आराम से लेटी हुई हो। बाहर बहुत धूप है, अतः इस धूप में तुम्हारा जाना उचित
नहीं है, बाहर बहुत अधिक धूप है, आतप है, अतः तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना ठीक नहीं है। तो यहाँ इस श्लोक में आर्य छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। तो आर्य छंद का लक्षण है यस्य पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या, यानी जिसकी प्रथम पंक्ति में 12 मात्राएं, इसी प्रकार तीसरी में भी 12 मात्राएं, दूसरी में 18 मात्राएं और चतुर्थ पंक्ति में 15 मात्राएं होती हैं, वो आर्य छंद कहलाता है। और ये विषम मात्रिक छंद है। कुल मिलाकर के इसमें 57 मात्राएं आ जाती हैं। तो आप ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम देख रहे हैं, तो यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो वीडियो सारी आपके पास आ जाएंगी। और मैंने और भी वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, संधि, समास, कारक, वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र भी डाले हैं, वाच्य परिवर्तन भी डाले हुए हैं। तो जो भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा देख सकते हैं। और वीडियो को ये कोशिश करें कि पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको पूर्ण रूप से समझ नहीं आएगा। जैसे हम वर्ण विचार की बात करें तो वर्ण विचार में ध्वनियाँ हैं कि किस प्रकार का वर्ग बोला जाता है, वर्ग की क्या ध्वनि है। तो ये पेपर में इसी प्रकार पूछा जाता है कि जैसे पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आप वीडियो को अगर पूरा देखें तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो राजा मन ही मन में कथम आत्मने प्रियम न करिष्ये, कि मैं अपना अभिष्ट कैसे करूं। उत्थाय उपसृत्य पटांताद अवलंब्यते, उठकर समीप जाकर वस्त्र के किनारे से पकड़ना चाहता है। फिर शकुंतला कृतक कोपा, क्रोध करती हुई, पूर्ववंशी रक्ष विनयम, कि विनय की रक्षा करो। इतस्तः ऋषयः संचरन्ति, कि इधर उधर ऋषि जो हैं घूमते हैं, घूम रहे हैं। राजा दिशाओं की ओर देखते हुए कथम प्रकाशम अस्मि निर्गतः, कि अरे मैं तो किस प्रकार प्रकाश में आ गया हूँ, रोशनी में आ गया हूँ। फिर शकुंतला सतोकम उपगम में स अंग भंगम अनिच्छापूर्वको अपि संभाषण मात्र सुखितो न ते अयम जनो विस्मर्तव्य। तो क्या कहती है शकुंतला कि हे पुरीवंशु राजा दुष्यंत, की इच्छा को पूर्ण न करने वाला भी हम दोनों का आपस में वार्तालाप मात्र से सुखी किया गया यह जन आपके द्वारा विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए। यानी शकुंतला क्या कहती है कि यद्यपि मैंने आपकी इच्छा पूरी नहीं की है, परंतु फिर भी आपके द्वारा मुझे क्या है, भुला नहीं दिया जाना चाहिए। तो राजा क्या कहते हैं कि हे सुंदरी, त्वं दूरम अपि गच्छन्ति हृदयम न जहासी में दिना अवसान छाएव पुरमूलम वनस्पत्ते। ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए श्लोक, कि तुम दूरम अपि गच्छन्तिम हृदयम न जहासी में, कि तुम दूर जाती हुई भी मेरे हृदय को वृक्ष के मूल की अग्रभाग के समान, सायंकालीन छाया के समान नहीं छोड़ पा रही हो। सूर्य की जब धूप होती है, तेज धूप होती है, तो जैसे जैसे सायंकालन होता है तो उसकी छाया जो है और बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं राजा दुष्यंत, यानी राजा दुष्यंत अपने पास से जाती हुई शकुंतला को क्या कहता है कि जिस प्रकार सायंकालीन छाया वृक्ष से दूर जाती हुई भी वृक्ष के मूल से ही लगी रहती है, उसी प्रकार तुम मुझसे दूर जाती हुई भी मेरे हृदय से अलग कैसे हो सकती हो। तो यहाँ इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। तो उदाहरण आते हैं पेपर में, जैसे छंद पूछा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी बुक में दिए है तो कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको उदाहरण आप लिख सकते हैं इस तरीके से। राजा शकुंतला को फिर क्या कहते हैं दोबारा से कि हे भीरु डरपोक अलम गुरुजन भयेन, कि गुरुजनों से तुम्हें डर नहीं होना चाहिए। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान न अत्र दोषम ग्रहिष्यति कुलपति, क्योंकि धर्म को जानने वाले, विदित धर्मा मैंने महर्षि कनु का विशेषण है कि धर्म को जानने वाले माननीय जो कुलपति कनु हैं, ते तुम्हारे विषय में इस प्रकार देख करके दोषम न ग्रहिष्यति, कि किसी प्रकार के दोष को नहीं मानेंगे। गंधर्वेन विवाहेन परिणीता बहव्य राजऋषि कन्यका श्रुयन्ते, कि गंधर्व विवाह द्वारा विवाह की गई बहुत सी राजऋषि कन्याएं सुनी जाती हैं और बाद में उनके पिताओं के द्वारा उनको अभिनंदना भी कर दी जाती है, यानी उनके
उनको इस बात को, पिता जो हैं, लड़की के जो पिता हैं, वो इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं। श्रूयन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्च अभिनंदिता। राजा दुष्यंत शकुंतला से यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि हमें गंधर्व विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत सी राजकुमारियों ने गंधर्व विवाह किया था, जिनके द्वारा बाद में माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, और हमें भी महर्षि कण्व का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया हुआ है। और गंधर्व विवाह यानी कि मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है, जिनमें से गंधर्व विवाह भी एक है। ये विवाह युवक युवती की अपनी रुचि के आधार पर होता है। तो इस श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो यदि आप कुछ देखना चाहते हैं छंद वगैरह, तो प्लेलिस्ट में जाकर के छंद, संधि, समास जो भी आप देखना चाहते हैं, कारक, वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र या नीति शतकम, जो भी आप देखना चाहते हैं उसको अच्छे प्रकार से वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शकुंतला मुंच माम भूयो अपि सखी जन्म अनुमान यिष्ये, कि मुझे छोड़ दो, फिर भी मैं अपनी सखी जनों से अनुमति लेती हूँ। राजा ठीक है, छोड़ देता हूँ। शकुंतला कदा कब अपरिषत् कोमलस्य यावत् कुसुमस्य एव नवस्य षड्पदेन अध्रस्य पिपासता मया ते सदयम सुंदरी गृहते रसो अस्य, कि हे सुंदरी, जिस प्रकार नवीन, यावत् नवस्य कि नवीन और अक्षत, तथा कोमलस्य कुसुमस्य कोमल पुष्प के पराग को भौरों के समान, इवते अस्य अधरस्य पिपासता मया सदयम गृह्यते, कि इस प्रकार नवीन और कोमल अधर का रस मेरे द्वारा दयापूर्वक ग्रहण किया जाता है। इस श्लोक में उपमा अलंकार का प्रयोग है। कुसुमस्य एव में उपमा अलंकार है और यहाँ माल भारणी छंद है। तो इति मुखम अस्या सम उन्नमितुम इच्छति शकुंतला परिहरती नाट्येन। तो शकुंतला बचने का अभिनय करती है। फिर पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, चक्रवाक वधू आमंत्र्यस्सु सहचरम उपस्थिता रजनी, कि हे चक्रवाक वधू, अपने साथी से विदाई ले लो, रात्रि आ गई है। शकुंतला कान लगाकर बड़े घबराहट के साथ, पौरव एषा मम शरीर वृतांत उपलभ्याय तातस्य धार्मक अनेयस्य आर्या गौतमी उपस्थिता तत्विटप अंतरितो भव। तो शकुंतला क्या कहती है कि हे राजा दुष्यंत को क्या कहती है कि हे राजन, किस प्रकार मेरी छोटी बहन जो है गौतमी आ रही है, इसलिए आप वृक्षों की ओट में छिप जाएं। और राजा वैसा ही करता है। ततः प्रविशति पात्र हस्ता गौतमी, फिर हाथ में पात्र लिए हुए गौतमी प्रवेश करती है। गौतमी अत्याहितम, कि अनर्थ हो गया। यह देवता सहाय तिष्ठसी, कि यहाँ तो देवता ही सहायक हों, कि ये अकेली बैठी है। शकुंतला इदानीम एव मालिनी अवतीर्णा प्रेमदा मिश्रा, कि अभी प्रेमदा आदि मालिनी नदी पर गई हैं। गौतमी दर्भ उदकेन शकुंतलाम अभ्युक्षे, कुशा का जल शकुंतला पर छिड़कते हुए, अनेन दर्भ उदकेन निराबाधम ते शरीरम भविष्यति, कि इस कुशा के जल से तेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अपि लघु संतापानी ते अंगानी, क्या तुम्हारे अंगों की पीड़ा कम हुई। तो शकुंतला क्या कहती है, अस्थि विशेष है कि कुछ लाभ हुआ है। गौतमी, हे पुत्री, परिणतो दिवसो, कि पूरा दिन बीत गया है। तो देही आओ, उट्रजम एव गच्छावै, कि हम दोनों कुटिया में ही चलती हैं। फिर शकुंतला क्या कहती है, 2 कदम चलते हुए मन ही मन में सोचते हुए, हे हृदय, प्रथमम एव सुख उपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी, कि पहले तो मनोरथ के सरलता से प्राप्त होने पर कातर भाव को नहीं छोड़ रहा था, यानी अपने हृदय को उलाना देती हुई क्या कहती है शकुंतला कि हे हृदय, कि प्रथममेव सुख उपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी, कि पहले तो मनोरथ के बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाने पर कातर भाव को नहीं छोड़ रहा था, परंतु इदानीम सा अनुशय विघटितस्य कथम ते संतापा,
परंतु अब पश्चाताप के साथ वियुक्त होने वाले के प्रति तुझे संताप, इस प्रकार का संताप क्यों हो रहा है? एक कदम लौटकर फिर सामने आकर के लता गृहक की संताप हारक, हे संताप हारक लता कुंज, संताप का हरण करने वाले, आमंत्रित त्वाम पुनरपि परिभोगाय, कि मैं तुम्हें फिर अपने समीप आने के लिए निमंत्रित देती हूँ, ऐसा कहती हुई चली जाती है। फिर राजा पूर्व स्थानम उपेत्य, पहले वाले स्थान पर आकर के दीर्घ सांस लेकर के, अहो विघ्नवत्य प्रार्थित सिद्ध्या, कि अभिष्ट की सिद्धियाँ विघ्न वाली होती हैं। यानी राजा क्या कहता है कि यदि कोई अभिष्ट की प्राप्ति होनी होती है तो इस प्रकार की अभिष्ट की जो सिद्धि होती है वो बहुत अधिक बाधा को उत्पन्न करने वाली होती है। यानी व्यक्ति की किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा बिना किसी विघ्न बाधा के सहजता से पूर्ण हो जाए, ऐसा प्राय देखने में नहीं आता। इच्छा की पूर्ति होने में कुछ न कुछ विघ्न तो निश्चित रूप से होता ही है। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।